मेरे हमवतनों, उस तफसील में नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर पहले ये जो बच्चों ने टैबलो पेश किया था, मेरा ख्याल है कि आप अगर रिकलेक्ट करें उसको तो सारी चीज़ आपकी आंखों के सामने है। मैं एक दिन पहले, कल भी मैं बात कर रहा था असेंबली में, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। मैं कुछ 5-6 दिन उससे पहले ज़रूरत से हिंदुस्तान से आया हुआ था। तो मुझे ब्रिटिश एम्बेसी ने बुलाया कि आपकी क्या बात हुई, वो पूछना चाहते थे। तो वापसी पर जब मैंने कायदे ब्रिज को क्रॉस करने लगा, तो चूँकि वो ये लाइन ऑफ कंट्रोल खुल गई थी, तो शहर में सफाई थी, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट किया गया था। तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा शहर जो है वो अब दुनिया के नज़रों में और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कोई बाद दोपहर थी का वक्त था, तो मुझे नहीं पता था कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। और जिस तरह काजी इब्राहिम साहब ने जो तिलावत की, उसके जो मानी बयान किए कि हम सब अल्लाह की बल्कितों की तरफ लौट कर जाना है, सब किसी ने नहीं रहना। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, अल्लाह ने कुरान में कहा है उन्हीं लोगों का नाम बाकी रहेगा जो इंसानियत के लिए मुफीद है। उसने तखसीस नहीं की थी इसमें अल्लाह मियाँ ने कि सिर्फ मुसलमान के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़हन में होगा, ये ऊपर ग्राउंड में जहाँ बल्कि जो ईदगाह यहाँ पर हमारी सिख कम्यूनिटी थी, क्यूबा का हॉस्पिटल, टर्की के जो भाई सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद बरतानिया वाले, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो, तुर्की, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, हमारा अजीम हमसाया दोस्त रिपब्लिक ऑफ चाइना, दुनिया का कौन सा मुल्क नहीं था। और वो जो सामने जो ये स्टेडियम है हमारा, वो एक ग्लोबल विलेज था। और सबसे अजीब बात थी कि अमेरिका का और क्यूबा का हॉस्पिटल जो है वो साइड बाई साइड था। कोई तखसीस नहीं की इंसानियत ने उस तरह। इसी तरह बाग में, यानी ये एक ऐसा हसीन इम्तजाज था इंसानियत का। फिर हमारी जो सिविल सोसाइटी थी पाकिस्तान में, और मुझे याद है कि यासीन मलिक साहब के शुक्रगुजार हूँ, मीरवाइज साहब के शुक्रगुजार हूँ, आए इधर हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए। सरदार सिकंदर साहब के पास में बैठा हुआ था, तो यासीन मलिक साहब कहने लगे कि वज़ीर आज़म साहब, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के साथ इस कदर मोहब्बत करते। ये उन तमाम लोगों की समझ के लिए है ये बात जो यासीन मलिक ने कही है कि कश्मीर और पाकिस्तान को कोई जुदा नहीं कर सकता आपस में। अफवाज पाकिस्तान ने जो हमारी मदद की, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, शौकत अजीज साहब के साथ, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मैं 12 के उस वक्त के GOC जनरल खालिद नवाज चुजुआ का शुक्रगुजार, मैं फ़ौज पाकिस्तान का जवान से लेकर अफसर तक सबका शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि कंट्री हेड ने कहा कि ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल जो ऑपरेशन था। मुझे 97 में अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां अरबी और सिविलियन वो एरिट्रिया का था, कोई मुकाबला नहीं था इसके साथ। मैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि कितनी जल्दी उन्होंने बिजली को रिस्टोर किया। तो आफात आती रहेंगी। और ये जो हमालिया का जो ये जिस हिस्से में हम रहते हैं,
ये थोड़ी दूर जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ख़त्म हो जाएगी और यूरेशियन प्लेट शुरू होती है। ये सबडक्शन फॉल्ट है, ये हमारी प्लेट उसके नीचे है, ये प्लेट छोटी है वो बड़ी है। अब ये तो होगा, ये अल्लाह ना करे, लेकिन जो वो आपको पता है ना कि जब जो अलकारिया में क्या लिखा है कुरान मजीद, वाण होंगे धुनी उनकी मान। ये मेरे अल्लाह ने कुछ ऐसे असबाब पैदा करता है, बताता है। एक तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़कात आप देते हो, आप पर लाजमी है। जो भी साहिब हैसियत लोग हैं वो सदका दिया करें, अल्लाह बहुत खुश होता है सदके पर, उसके नाम पर जो सदके है। ये रद्द बला है, ये सदका किसी न किसी तरीके से सदका अदा कीजिए, अहकाम खुदाबंदी पर अमल दरामद कीजिए। अब बात यह है कि पिछले बार में मेरा एक तनाज़ा हो गया था उलमा इकराम के साथ, मैंने बात कुछ और की थी, उन्होंने किसी और उसको पराये में ले लिया। ये क्यों नहीं गिरा? साथ वाली इमारत गिर गई। अब वो स्टोर में से ले ली थी, ये ज़रा उससे मजबूत है। ये मैं कह रहा था ना कि अल्लाह ने बहुत सारे मामलात पे इंसान को ज़िम्मेदार बनाया हुआ, उसको इख्तियार दिया हुआ है। बेशुमार चीज़ों में इख्तियार नहीं दिया उसको, वो उसने अपने पास रखी है। तो जिसके इख्तियार दिया है उसके लिए उसने सोचने के लिए भी दिया हुआ है। हमें उस तरह की तामीरात करनी है कि जिससे कम से कम नुकसान हो सके, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन जो उर्दू में कहते हैं ना गदर, ये जो पार है मैं घर के सामने देखता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरा रब न करे, वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ये अगर थोड़ा सा भी झटका लग गया बाहर कोई नहीं निकल सकेगा। ये लालच, हिरस, 5 इंच ज़मीन, 6 इंच ज़मीन, मेरी दीवार आगे जाए। आम हालात में डेड बॉडी निकालने की जगह नहीं है उधर से। ये गोजरे का नाला है, वो अल्लाह के रसूल ने कहा पानी की गुजरगाहों में मकान मत बनाओ, मत रिहाइश अख्तियार करो, लेकिन कर रहे बड़े मतलब पैसे लगा रहे। फिर कहते हैं जी वो अल्लाह ताला पर रहम करे, कैसे करेगा? फिर माकड़ी की तरफ देख लें, ऐसी जगहों पर देख लें, इतारकाबाद में भी देख लें, फिर उसी जगह पर। इसमें आपसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब, स्लोप पर किसी को बेशक उसकी मिल्कियत ज़मीनें नहीं बनाने देना, आपने इजाज़त नहीं देनी। मुजफ्फराबाद शहर में मैं कर रहा हूँ, पाबंदी लगा रहा हूँ कि हुकूमत की इजाज़त के बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इफ्तिखार इकबाल साहब मेरी बात सुन लें, आप MLA, इंसानी जानें बचाना आपकी मेरी भी जिम्मेदारी है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो उसके इदारे, नो न्यू कंस्ट्रक्शन विल बी अलाउड इन मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल एरिया। जगह देखकर करें ना, है चढ़े हुए ऊपर, चढ़े हुए नीचे, चढ़ा हुआ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इंसानी जानें बचानी है, इंसानी जानें उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। ये बिल्डिंग कोड है, उसका मीरपुर में ज़लज़ला आया, उसने गिरना ही था। UK से पैसे भेजे हैं, बनाने वाले मिस्त्री है, मेसन, उसको क्या पता है इसका लगाने का, बनाने का। उधर भी बिल्डिंग कोड का नफाज करना है हमने, बाकी जगहों पर भी, सारे आज़ाद कश्मीर में। ये सारा को एक प्रोन एरिया है, जैसा कि पहले भी इसमें कहा गया, सबने बोला। और आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोविड फिर आ गया 19।
यहाँ मेरा ख्याल ताजर हजरात भी बैठे होंगे। आम ताजर नहीं बोलता गरीब, ये जो बोटे बोटे हैं ना गिलानी साहब, ये इनको बोले ना अपने महफूज ज़ख़ायर से खर्च करें। थोड़ा लूटा है आपने मुजफ्फराबाद के लोगों को, थोड़े पैसे हैं आपके पास, और निकालो ना अपने रिजर्व से अंदर जो रखे हुए घरों में, खर्चा कुछ दिन बर्दाश्त करो ना। आपकी दुकान की बिक्री ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी। आपको SOP पर अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कानून के मुताबिक जो हरकत करेगा कानून अपने। इससे बेशतर के ये मुकम्मल लॉकडाउन कर दीजिए, अपने आप को संभाल लें आप। मैं वारंट दे रहा हूँ सबको, शहरियों को भी, ताजरों को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी, इंतजामिया को भी। 8.5 है भाई, सारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो गया है इधर इसकी शरह। मतलब लोगों को इसका एहसास ही नहीं है। ऐसे नहीं, मैं मतलब ये ना किया करे ये बात, नहीं जी नहीं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान है फिर मौत क्यों आती है, फिर मरे ही ना ना, बीमारी आनी नहीं चाहिए। 25,000 मुसलमान दबिश में बाज़तीनी के साथ लड़ते हुए ताउन के मर्ज में मुब्तला हुए, और अमीनुल उम्मत जिन्हें मेरी मालूमात में हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने बाद नामज़द करना चाहते थे खलीफा, अबू उबैदा, वो भी इस मर्ज के शिकार हुए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि ये स्कूलों के अंदर अब एक प्रॉब्लम है, ये तो बैठे हैं, एक स्कूल अगर हम बंद करें, चूँकि उसका कोर्स एक है, उसके इम्तिहान की मर्जी, इम्तिहान की तारीख एक है, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसलिए टीचर्स पर जिम्मेदारी है, इंतजामिया पर जिम्मेदारी है कि वो स्कूल बंद ना करने पड़े। फिर करने पड़ेंगे तो फिर सारे के सारे करने पड़ेंगे। आपने देखा कि इतने अरसे से स्कूल बंद होने से बच्चे जो है वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं। माँ बाप की तरबियत नहीं देते। इधर माँ ने इधर खोला हुआ है मोबाइल, क्या नाम है इसको, नेट पर के किस पर, उधर से वालिद साहब ने खोला हुआ है, उधर से बच्चों ने खोला हुआ है। कोई घर के अंदर कोई आपस में रब्ता ही कोई नहीं है, बर्बाद करके छोड़ दिया है इस शैतानी आले ने। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बारे में हम सख्ती करेंगे और ताकि ना होना कल इसमें। तो मैं एक दफ़ा फिर मैं WFP का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू WFP and other international donors agencies उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 दिन कल वो UNFPA वाले भी आए हुए थे, आज WFP वाले। तो ये हमारे लोगों की कारकर्दगी है। मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पुलिस को, हर डिपार्टमेंट को जिन्होंने ज़लज़ले में काम किया, और ख़ासतौर अपने लोगों को, लोग खड़े हुए खुद। मैंने कल भी लिखा था कि मुजफ्फराबाद तो ज़िंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं, इंशाल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। ये हम सरबुलंद रहेंगे। 6,000 लोगों की सिर्फ मुजफ्फराबाद के म्यूनसिपल एरिया में हमने कुर्बानी दी है ज़लज़ले में। 6,000 people died in the municipal limits of Muzaffarabad city alone. तो यही आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नया सफ़र का आगाज़ करना है। ये जो आपको जो इमारतें आप बनाना चाहते हैं उनको देखकर बनाएं, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाएं, न किसी का आपको बड़ी बनाएं। खामखा दौलत का क्या पैसे का जगह आपने शो करना है। आपकी जो होती है ये अपनी फैमिली की जो है वो, रसूलुल्लाह ने क्या कहा,
किसी मुसलमान के बारे में, खुशकिस्मत होने के बारे में। उसकी बीवी नेक, उसका हमसाया नेक, वसी रहाइश का, ये नहीं कहा कि आलीशान ज़र्क बर्क वाली नहीं, और कहा उम्दा सवारी, यानी उस ज़माने में अच्छा घोड़ा होना चाहिए था, काबिल रफ्तार, काबिल एतमाद। बहरहाल मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। हमने अभी वो नीचे प्लेट